बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब आवाज़ साथ नहीं देती, जब अल्फाज बिखर जाते हैं और आंखें वो बात कह देती हैं जो ज़बान नहीं कह पाती। कभी दिल इतना बोझल हो जाता है कि इंसान किसी को कुछ सुना ही ना पाता, तब वो बस अल्लाह को याद करता है खामोशी से। और शायद इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने रब को अपने दिल में याद करो आजिज़ी और खौफ के साथ। यही वो जिक्र है जो ना शोर मांगता है ना हजूम, बस एक टूटा हुआ दिल काफ़ी होता है। जब दिल में बोझ हो, जब खुद से नफरत होने लगे, तब खामोशी से दिल ही दिल में कहिए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। ये वो जिक्र है जो गुनाहों को यूँ गिरा देता है जैसे ख़ज़ा में पत्ते झड़ जाते हैं। ये जिक्र चीख कर नहीं, शर्मिंदगी के साथ पढ़ा जाता है और अल्लाह शर्मिंदा दिल को कभी खाली नहीं लौटाता। दूसरा जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्फाज से ज़बान का विर्द नहीं, ये दिल का सहारा है। जब लगे कि सब साथ छोड़ गए, जब दुनिया बेवफा लगे, तो खामोशी से दिल में उतार लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जिक्र दिल को याद दिलाता है कि अभी अल्लाह बाकी है, और जब अल्लाह बाकी हो तो कुछ ख़त्म नहीं होता। तीसरा जिक्र है अस्तग़फिरुल्लाह। ये जिक्र गुनाह गिनवाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कमज़ोरी मानने के लिए है। रात के सन्नाटे में आंख बंद कर कर दिल ही दिल में कहिए अस्तग़फिरुल्लाह। ये वो लफ्ज़ है जिस पर अल्लाह की रहमत चुक जाती है और बंद रास्तों में दरारें पड़ने लगती हैं। चौथा जिक्र या हय्यू या क़य्यूम। जब दिल घबरा जाए, जब आसाइशें भारी हो जाएं, जब समझ ना आए क्या करें, तब किसी को पुकारने की ज़रूरत नहीं, बस दिल ही दिल में कहिए या हय्यू या क़य्यूम। ये वो पुकार है जो कमज़ोर दिल मजबूत रब के हवाले कर देती है। जिक्र नंबर 5। ये दुआ उस वक़्त की जाती है जब इंसान मजबूत नज़र आए मगर अंदर से टूट चुका हो। खामोशी से दिल में कहिए, ए अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमज़ोरी की शिकायत करता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं। जिक्र नंबर 6। रब्बी इन्नी लमा अंज़लतु अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ तब पढ़ी जाती है जब हाथ खाली हो और दिल भरा हुआ हो। दिल ही दिल में कहिए रब्बी इन्नी लमा अंज़लतु अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ए मेरे रब, मैं तेरे हर खैर का मुहताज हूँ, चाहे वो सुकून हो या सिर्फ सब्र। जिक्र नंबर 7। अल्लाहुम्मा ला तकल्लनी अला नफ्सी। ये दुआ खुद से डरने वालों की है, जो जानते हैं कि अगर अल्लाह साथ ना हो तो इंसान खुद ही को खो देता है। खामोशी से कहिए अल्लाहुम्मा ला तकल्लनी अला नफ्सी तरफ़ता ऐन। ए अल्लाह, मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे हाल पर ना छोड़ना। जिक्र नंबर 8। या रब्बन रहमतका अर्जू। ये दुआ उम्मीद की आखिरी किरण है। जब सब दरवाजे बंद नजर आएं, दिल की गहराई से कहिए, ए मेरे रब, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ, मुझे मायूस ना करना। जिक्र नंबर 9। अल्लाहुम्मा अस्लह ली शानी कुल्लहू। ये दुआ पूरी ज़िंदगी के लिए है। जब इंसान कह उठे या अल्लाह, सब कुछ बिखर गया है, खामोशी से दिल में उतार लीजिए, ए अल्लाह, मेरा हर मामला संवार दे जो मैं खुद नहीं संवार सका। जिक्र नंबर 8। या अल्लाह, बस तू काफ़ी है, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। ये अल्फाज हदीस नहीं मगर दिल की सच्ची पुकार है। जब कहने को कुछ ना बचे तो सिर्फ इतना काफ़ी है, या अल्लाह, बस तू काफ़ी है। अल्लाह दिल की ज़बान सबसे बेहतर समझता है। दोस्तों, याद रखें, अगर आज आप खामोश हैं तो ये खामोशी खाली नहीं, ये दुआ है, और जो दुआ दिल में की जाए वो कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह को हमारी आवाज़ नहीं चाहिए, वो तो आंसू सुनता है जो दिल में गिरते हैं। वो दुआ सुन लेता है जो होठों तक नहीं आती, और वो जिक्र कबूल कर लेता है जो सिर्फ दिल में होता है। अगर आज आप खामोश हैं, अगर आपके पास कहने को कुछ नहीं, तो परेशान ना हो, बस अल्लाह को याद कर लीजिए खामोशी से, क्योंकि दिल में किया गया जिक्र रब के सबसे करीब होता है। ए अल्लाह, हमारी खामोशी को जिक्र बना दे, हमारी तन्हाई को कुर्ब बना दे, और हमारे टूटे दिल को अपने नाम से जोड़ दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सामीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली ईमान और रोज़ वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।